दुनिया में अलग अलग देशों का विकास अलग अलग लेवल्स पर है। कुछ देश बहुत आगे बढ़ चुके हैं, जबकि कुछ अभी भी अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एक तरफ हैं डेवलप्ड कंट्रीज, जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और अच्छी लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते हैं। यहाँ की सड़कों पर चहल पहल और आधुनिकता की झलक मिलती है। इनके पास हाई इनकम्स, एडवांस टेक्नोलॉजी और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। यहाँ के लोग उच्च जीवन स्तर का आनंद लेते हैं और उन्हें कई सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। दूसरी तरफ हैं डेवलपिंग कंट्रीज, जो अभी भी प्रोग्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ के लोग बेहतर भविष्य की तलाश में हैं और उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये नेशंस अक्सर पॉवर्टी से जूझ रहे होते हैं। उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और प्रोग्रेस के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ के लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच का अंतर हमेशा क्लियर नहीं होता। कई बार यह अंतर धुंधला हो जाता है और समझना मुश्किल हो जाता है। ये एक डिवाइडिंग लाइन नहीं, बल्कि एक ग्रेडियंट की तरह है। विकास के विभिन्न स्तरों को एक साथ देखना एक दिलचस्प अनुभव हो सकता है। बहुत से देश बीच में आते हैं जिनमें दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ये देश एक प्रकार के ट्रांजिशनल फेज में होते हैं। इन देशों को अक्सर इमर्जिंग इकोनॉमीज कहा जाता है, जो तेजी से ग्रो और ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। ये देश भविष्य में डेवलप्ड कंट्रीज की श्रेणी में आ सकते हैं। डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। इससे हमें ग्लोबल डायनामिक्स को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलती है। इससे हमें ग्लोबल लैंडस्केप समझने, जरूरतमंद एरियाज की पहचान करने और एक बेहतर दुनिया के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बढ़ावा देने में मदद मिलती है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि किस क्षेत्र को किस प्रकार की सहायता की आवश्यकता है। यह एक ऐसे डेवलपमेंट की बारीकियों को एक्सप्लोर करता है, उन की इंडिकेटर्स को एग्जामिन करता है जो देशों को अलग करते हैं। इन इंडिकेटर्स के माध्यम से हम विकास के विभिन्न पहलुओं को समझ सकते हैं। फिर हम इंडिया पर ध्यान देंगे, उसकी करंट सिचुएशन और प्रोग्रेस का एनालिसिस करेंगे। भारत एक अनूठा उदाहरण है जहां विकास के विभिन्न चरण एक साथ देखे जा सकते हैं। क्या इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री है या यह अभी भी डेवलपिंग है? यह सवाल हमें भारत की विविधता और उसकी चुनौतियों को समझने में मदद करता है। आइए इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए इस इंटरेस्टिंग जर्नी पर एम्बार्क करते हैं। यह यात्रा हमें विकास के विभिन्न पहलुओं को गहराई से समझने का अवसर देगी। डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में फर्क करने के लिए इस्तेमाल होने वाला एक प्राइमरी इंडिकेटर है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, जिसे अक्सर ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जीडीपी से मापा जाता है। जीडीपी एक ऐसा मेजर है जो किसी देश की इकोनॉमिक हेल्थ को दर्शाता है। जीडीपी किसी देश में एक स्पेसिफिक पीरियड में प्रोड्यूस किए गए गुड्स और सर्विसेज की टोटल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। यह इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक कॉम्प्रिहेंसिव स्नैपशॉट देता है। डेवलप्ड कंट्रीज का जीडीपी पर कैपिटा ज्यादा होता है, जो उनकी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी और सिटीजन्स के लिए बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंडिकेट करता है। यह हाई इनकम लेवल्स और एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को भी रिफ्लेक्ट करता है। हालांकि सिर्फ जीडीपी ही पूरी कहानी बयां नहीं करता। यह इकोनॉमिक डिस्पैरिटी और सोशल इनइक्वालिटी को एड्रेस नहीं करता। ये इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पर भी ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि हाई जीडीपी भी देश के अंदर इनइक्वालिटी को छुपा सकता है। अनइक्वल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन से सोशल टेंशंस और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो सकती है। डेवलप्ड कंट्रीज में वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा इक्वल होता है, जिससे ज्यादातर सिटीजन्स को, अगर सभी को नहीं, तो एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिल पाता है। यह सोशल कोहीजन और ओवरऑल हैप्पीनेस को भी प्रमोट करता है। जीडीपी के अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जैसे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी मायने रखते हैं।
ये फैक्टर्स लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी को इंश्योर करते हैं। डेवलप्ड नेशंस अक्सर इनोवेशन में सबसे आगे होते हैं, जो ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को ड्राइव करते हैं, जबकि डेवलपिंग कंट्रीज उनको कैच करने की कोशिश करते हैं। यह इनोवेशन इकोनॉमिक ग्रोथ और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करता है। हालांकि इकोनॉमिक प्रोग्रेस डेवलपमेंट का एक अहम पहलू है, लेकिन यह एकमात्र फैक्टर नहीं है। सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी डेवलपमेंट में क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। लिटरेसी रेट्स, हेल्थ केयर तक एक्सेस और लाइफ एक्सपेक्टेंसी जैसे सोशल इंडिकेटर्स भी किसी देश की ओवरऑल वेलबींग को असेस करने के लिए उतने ही क्रिटिकल हैं। ये इंडिकेटर्स ह्यूमन डेवलपमेंट और सोशल प्रोग्रेस को रिफ्लेक्ट करते हैं। एजुकेशन प्रोग्रेस की नींव है, जो इंडिविजुअल्स को एम्पावर करता है और सोसाइटीज को एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाता है। यह एक ऐसा टूल है जो लोगों को अपने जीवन को बेहतर बनाने और अपने कम्युनिटीज में मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशंस करने के लिए सक्षम बनाता है। डेवलप्ड कंट्रीज इस बात को समझते हैं और अपनी एजुकेशन सिस्टम्स में काफी इन्वेस्ट करते हैं, जिससे हाई लिटरेसी रेट्स सुनिश्चित होते हैं और अर्ली चाइल्डहुड से लेकर हायर एजुकेशन तक क्वालिटी एजुकेशन की वाइड स्प्रेड एक्सेस मिलती है। यह इन्वेस्टमेंट न केवल एकेडमिक नॉलेज में, बल्कि प्रैक्टिकल स्किल्स और क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज में भी होता है। एक हाईली एजुकेटेड पॉपुलेस एक वैल्यूएबल एसेट है, जो इनोवेशन, क्रिटिकल थिंकिंग और ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड की एवर इवॉल्विंग डिमांड्स के साथ अडेप्ट होने की क्षमता को बढ़ावा देता है। यह एजुकेटेड इंडिविजुअल्स को रिसर्च और डेवलपमेंट में योगदान करने, नए आइडियाज को एक्सप्लोर करने और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में सक्षम बनाता है। डेवलप्ड नेशंस के पास स्किल्ड वर्कफोर्सेस होते हैं जो ग्लोबल मार्केटप्लेस में compete करने, इकोनॉमिक ग्रोथ को ड्राइव करने और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में योगदान देने में सक्षम होते हैं। ये स्किल्ड प्रोफेशनल्स इंडस्ट्रीज में एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं, जिससे नेशनल और ग्लोबल इकोनॉमी को बेनिफिट होता है। इसके विपरीत डेवलपिंग कंट्रीज को अक्सर एजुकेशन तक लिमिटेड एक्सेस का सामना करना पड़ता है, खासकर रूरल एरियाज में। यह डिस्पैरिटी एक सिग्निफिकेंट चैलेंज है जो इक्विटेबल डेवलपमेंट और सोशल प्रोग्रेस को हिंडर करता है। लो लिटरेसी रेट्स प्रोग्रेस में बाधा डालते हैं, पॉवर्टी को परपेचुएट करते हैं और इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज दोनों के लिए अपॉर्चुनिटीज को सीमित करते हैं। यह एक विशियस साइकिल है जो इकोनॉमिक और सोशल मोबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट करता है। डिजिटल डिवाइड इन चुनौतियों को और बढ़ा देता है, क्योंकि 21वीं सेंचुरी में टेक्नोलॉजी और डिजिटल लिटरेसी तक एक्सेस बहुत क्रूशियल हो गया है। यह डिवाइड उन लोगों को पीछे छोड़ देता है जो डिजिटल टूल्स और रिसोर्सेज तक एक्सेस नहीं कर पाते। डेवलप्ड कंट्रीज अपने एडवांस टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इस डिवाइड को ब्रिज करने के लिए बेहतर स्थिति में हैं, जबकि डेवलपिंग नेशंस अक्सर पेस बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं। यह गैप केवल इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज को ही नहीं, बल्कि सोशल और कल्चरल डिवाइड्स को भी बढ़ाता है, जिससे ग्लोबल हार्मनी और कोऑपरेशन में बाधा आती है। सेक्शन 4, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग अ मॉडर्न नेशन। इंफ्रास्ट्रक्चर, जो किसी भी मॉडर्न नेशन की बैकबोन होती है, में ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स, एनर्जी सिस्टम्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स और सैनिटेशन फैसिलिटीज शामिल हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल डेवलपमेंट और ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। डेवलप्ड कंट्रीज ने मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और उसे मेंटेन करने में काफी इन्वेस्ट किया है। उनके वेल मेंटेन्ड रोड नेटवर्क्स, एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स और रिलायबल एनर्जी ग्रिड्स व्यापार को बढ़ावा देते हैं, कम्युनिटीज को जोड़ते हैं और सिटीजन्स की डेली लाइफ को बेहतर बनाते हैं। दूसरी तरफ डेवलपिंग कंट्रीज को अक्सर सिग्निफिकेंट इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स का सामना करना पड़ता है। इनएडिक्वेट ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स
व्यापार में बाधा बन सकते हैं और एसेंशियल सर्विसेज तक एक्सेस को सीमित कर सकते हैं, खासकर रूरल एरियाज में। अनरिलायबल एनर्जी सप्लाईज इकोनॉमिक ग्रोथ को रोक सकती है और डेली लाइफ को प्रभावित कर सकती है। इसके अलावा इनएडिक्वेट सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर से हेल्थ रिस्क्स पैदा होते हैं, खासकर वल्नरेबल पॉपुलेशंस के लिए। डेवलप्ड कंट्रीज ने सैनिटेशन और हाइजीन में काफी तरक्की की है, जबकि डेवलपिंग नेशंस अभी भी इन चैलेंजेस से जूझ रहे हैं। सेक्शन 5, हेल्थ केयर, द पल्स ऑफ अ नेशन। हेल्थ केयर एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट है और किसी भी नेशन की वेलबीइंग का एक क्रूशियल इंडिकेटर है। डेवलप्ड कंट्रीज हेल्थ केयर को प्राथमिकता देते हैं, क्वालिटी मेडिकल सर्विसेज तक यूनिवर्सल एक्सेस प्रोवाइड करते हैं, जिससे हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसीज और लोअर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स सुनिश्चित होते हैं। ये नेशंस मेडिकल रिसर्च और टेक्नोलॉजी में काफी इन्वेस्ट करते हैं, जिससे हेल्थ केयर और ट्रीटमेंट्स में एडवांसमेंट्स होती हैं। उनका रोबस्ट हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर यह सुनिश्चित करता है कि सिटीजन्स को टाइमली और इफेक्टिव मेडिकल केयर मिले, चाहे उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कुछ भी हो। हालांकि डेवलपिंग कंट्रीज को एडिक्वेट हेल्थ केयर प्रोवाइड करने में अक्सर बहुत सी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स और क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल्स तक लिमिटेड एक्सेस, खासकर रूरल एरियाज में, के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स के कारण अक्सर डेवलपिंग नेशंस हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट नहीं कर पाते। नतीजतन सिटीजन्स को लॉन्ग वेटिंग टाइम्स, इनएडिक्वेट फैसिलिटीज और इसेंशियल मेडिसिन्स की कमी का सामना करना पड़ सकता है।